मध्य प्रदेश एक ऐसी भूमि जहाँ संस्कृति, भक्ति और स्वाद तीनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ के हर शहर में कुछ खास है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ महाकाल स्वयं विराजमान है, और ओमकारेश्वर नर्मदा के बीच स्थित पवित्र द्वीप पर, जहाँ ओम के आकार में बसते हैं भगवान शिव के दिव्य रूप। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि ले जाती है हमें इंदौर के स्वाद भरे गलियों तक, जहाँ सराफा और छप्पन दुकान में मिलता है वो असली टेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। गर्मा गर्म पोहे जलेबी, तीखी चाट और रात भर चलती मिठास। From the rhythm of devotion to the flavor of India, this is the true essence of Madhya Pradesh, a journey where culture, divinity and taste come alive. गाइस गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्चुअली हमारा प्लान में ट्विस्ट है। हम लोग सोचे थे कि हम लोग यहाँ से चेकआउट करके हम लोग निकलेंगे मुंबई की ओर, बट ऑल ऑफ अ सडन वी डिसाइडेड कि हम लोग जाएंगे एमपी। सो गाइज टोटल 520 किलोमीटर्स था होटल एक्सप्रेस इन से उज्जैन, एंड हम लोग अभी हाफ वे तो क्रॉस कर चुके हैं एंड 249 किलोमीटर्स मोर टू गो। गुड थिंग इज दैट फॉर मी एंड स्मिता एंड बाबू फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग टू एमपी, एंड ऑल्सो और एक चीज़ है कि ना अपना जो गाड़ी लाने के बाद this is for the first time we are traveling intercity, and ये तो मेरे को सही सीरियसली बहुत अच्छा लगा। It was a sudden plan going to Omkareshwar and Ujjain. Really it is, we are really blessed. So finally हम उज्जैन पहुंच गए एंड 8:21 इज द टाइम इन द क्लॉक। हम लोग एक पास के लिए वेट कर रहे हैं। अगर वो पास मिल जाएगा तो हम लोग सुबह सुबह उठकर भस्म आरती के लिए हम लोग जाएंगे। गाइस, अ वेरी गुड न्यूज़, अभी जस्ट हमें कॉल आया कि हमें वीआईपी दर्शन भस्म आरती के लिए पास मिल गया है। सो ऑल 5 of us are going to witness the भस्म आरती महाकालेश्वर का। गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास, गाड़ी पार्क किए पार्किंग एरिया में, और यहाँ से अराउंड 200 मीटर्स चलना है मंदिर की ओर। यहाँ पे लोग जा रहे हैं चल के। पाँच का फूल है, 5 का गुलाब पड़ता है, 40 का फूल गुलाब, ये 100 रुपये का, ये 150 रुपये का। ये पंचमी की हो गई, पंचमी वाला दिस इज महाकाल मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती एक अनोखी, अद्भुत और दिव्य आरती मानी गई है। कहते हैं जो भी इस पवित्र भस्म आरती का दर्शन करता है वो स्वर्ग जैसा अनुभव का एहसास करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो आइए भस्म में आइए, भस्म आरती का आनंद ले और बाबा भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। महाकाल का ये रूप श्रद्धा, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम है।
भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग जरूर करें। बिना बुकिंग का एंट्री संभव नहीं होता है और बुकिंग का प्राइस 200 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो सुबह सुबह ये अलौकिक दृश्य जरूर देखिए, क्योंकि महाकाल की भस्म आरती एक बार नहीं जीवन भर याद रखने वाली अनुभव है। हर हर महादेव। So guys, 8:13 is the time of the clock and हम लोग अभी उज्जैन से निकल गए इंदौर के साइड। So रास्ते में हमें मक्का दिखा तो हम लोग 3 किलो लिए, 100 रुपये का 3 किलो मक्का है। गाइस आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबह हम लोग चले गए थे भस्म आरती के लिए, तो बहुत ज़्यादा टायर हो गए थे एंड हम लोग होटल में पहुंच के ब्रेकफास्ट करके सो गए थे। हम आए हैं 56 मार्केट। यहाँ पे हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिले थे, विजय चाट हाउस एंड और एक हॉट डॉग का एरिया मिला था, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। हमने लंच नहीं किया है तो हम सोचे कि हम डायरेक्ट चाट से शुरू करेंगे। आपका फेमस जॉनी हॉट डॉग, ये हमने मंगाया है वेज वाला, बिकॉज आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, बीइंग मंडे। कैसा है? समथिंग डिफरेंट, बिकॉज माय कंसेप्ट ऑफ हॉट डॉग वाज डिफरेंट। दिस इज अ इंडियन देसी हॉट डॉग व्हिच इज वेरी नाइस। यहाँ पे विजय चाट हाउस जो है इट इज़ नोन फॉर पेटिस। सो हमने मंगाया है मटर पेटिस। दे आर 2 वेराइटीज ऑफ पेटिस। वन इज कोबरा पेटिस विच इज कोकोनट पेटिस एंड अदर इज मटर जो हमारा ग्रीन पीस होता है उसका पेटिस है। और हमने ऑल्सो मंगाया है दही कचौड़ी। ये है अपना दही कचौड़ी विजय चाट हाउस से एंड हम लोग ने मना किए तो कम है एंड मीठा नहीं है एंड मीठा भी इतना पता नहीं चल रहा है। उन्होंने बोले थे कि दही थोड़ा मीठा रहेगा, तो इतना नहीं पता चल रहा। तो ये टेस्ट कर रहा है हमारा आलू टिक्की चाट जैसा होता है दिल्ली में, उसके जैसा टेस्ट कर रहा है। मेरे को मटर का टेस्ट तो नहीं आया है। जैसा आप देख सकते हैं अंदर यू हैव मटर का स्टफिंग। दिस ग्रीन चटनी could have been more spicier, it would have been very nice. So guys, overall, all in all, I would say that this is a good place to hang around with friends, and you will get everything like the evening snacks. For a food lover, this is the best place in Indore to visit. Only thing I would say that the place should have been more hygiene clean. And अभी स्मिता क्या मंगवाया था? So to end our sweet tooth palate, we have केसर लस्सी. बाबू is ending our food with मटका कुल्फी. बाबू कैसा है? अच्छा है? बाबू कैसा है? अच्छा है कि नहीं है? हाँ? अच्छा है? हम लोग अपना गाड़ी पार्क कर दिए हैं एक जगह एंड अभी ई रिक्शा में स्मिता के लिए साड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। मनीष जी ने हमें बताया कि ना नकोड़ा साड़ी बोलकर एक स्टोर है, तो उधर अच्छा साड़ी मिलता है। हम लोग उधर जा रहे हैं देखने के लिए।
चंदेरी सिल्क। मेरे को स्मिता को ना कभी भी कोई भी डेस्टिनेशन को जाते हैं ना तो हमें उनका उधर का लोकल मार्केट घूमने के लिए बड़ा पसंद है, टू एक्सप्लोर देयर लोकल हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स। वहाँ चंदेरी साड़ीज के काफी ऑप्शंस थे, लेकिन अन्विता थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए हम बिना शॉपिंग किए ही वापस होटल लौट आए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम निकले हैं अपना नेक्स्ट लैब की और जो है ओमकारेश्वर टेम्पल, विच इज़ द अनदर ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया आउट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। एंड हम लोग निकलने वाले थे मॉर्निंग 10 to 12 का हमारा स्लॉट था, बट वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी टाइम हुआ है 11:55 दिखा रहा है, हम पहुँचेंगे। सो अभी वी आर about to reach in next 1.5 hour. So guys, हम आ गए हैं ओमकारेश्वर टेम्पल। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड होपफुली हमें जल्दी थोड़ा दर्शन मिल जाए। हम बेसिकली जाएंगे बोट से, क्रॉसिंग द नर्मदा रिवर एंड गोइंग टू द टेम्पल। यहाँ पे 2 ऑप्शन है जाने के लिए, इधर हम बोट से जा सकते हैं या फिर हम लोग बाय वॉकिंग जा सकते हैं। चल के जाना है तो कितना किलोमीटर? आप यहाँ से आया ना, यहाँ 5 किलोमीटर पड़ता है, बाकी आपको उतर के भी नीचे ही आना पड़ता है घाट पे, क्योंकि लाइन यहाँ से चालू थी, राउंड वाला है, ये हाँ। राउंड वाला है। और अगर आपको प्राइवेट जाना है तो इट विल कॉस्ट यू नियर टू 17 to 1800। मेरे को लगा 1700 रुपीज़ and initially he started charging me 3000 rupees, but finally after negotiation मेरे को 1700 rupees लगा है। ओमकारेश्वर में एक अनोखी बात है। यहाँ 3 पवित्र नदियाँ नर्मदा, कावेरी और सरस्वती एक साथ बहती हैं। नर्मदा शक्ति का प्रतीक, कावेरी जीवन और समृद्धि का, सरस्वती ज्ञान और पवित्रता का आशीर्वाद देती है। इन तीनों नदियों का संगम इस धाम की दिव्यता को कई गुना बढ़ा देता है और यहाँ से मिलती है वो शांत डिवाइन एनर्जी जो ओमकारेश्वर को इतना अनोखा बनाती है। हम आए ऊपर, चल के आए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के इधर। ये आपका नर्मदा नदी का व्यू है। यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर हम चाहेंगे तो चल के आ सकते हैं, नहीं तो बोट से आ सकते हैं। अगर चल के आना है तो ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज से होते हुए लोग चल के आते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 14वां स्थान रखता है। ये पवित्र धाम मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के बीच मंदता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम के निशान जैसा दिखाई देता है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग पंचमुखी रूप में माना जाता है, जो भगवान शिव के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव ने 2 रूप धारण किए, द्वीप पर ओमकारेश्वर और मुख्य भूमि पर मामलेश्वर महादेव। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों के साथ साथ दर्शन ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि शिव की दिव्य ऊर्जा इन मंदिरों के बीच प्रवाहित होती है, जो सृष्टि और शुद्धता का एकीकरण है। इसलिए भक्त पहले ओमकारेश्वर फिर मामलेश्वर का दर्शन करते हैं, महादेव की संपूर्ण कृपा पाने के लिए। हम लोग आए हैं पिज्जा खाने। हमने लंच नहीं किया था तो बहुत भूख लगा था, इसलिए कि हमें 2.5 आवर्स लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। और थोड़ा पिज्जा ले लेंगे एंड बनाना चिप्स भी है, तो थोड़ा बनाना चिप्स भी ले लेंगे, अभी तक खाना है। सो गाइज सॉरी, हम लोग कल रात को क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं दे पाए। Yesterday was very busy and tiring day for us, but at the same time बहुत सही दर्शन हुआ था ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान जी का, और मामलेश्वर मंदिर भी हम लोग गए थे।
एंड ओनली थिंग क्या कि ना वो मोस्ट ऑफ द रूट वाज इट वाज ए वन वे, so because of which बहुत हम लोग दो it was 80 kilometers from the place where we are staying in Indore, but हम लोग को बहुत टाइम लगा, तो रिटर्न होते होते कुछ शाम हो गया था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब ओमकारेश्वर मंदिर को जब निकल रहे थे, तो मैं होटल में उनको बोलना भूल गया था कि एक्सटेंड करेंगे आज एक दिन, एंड सो वो टाइम पे उनके पास बट इवनिंग व्हेन वी रिटर्न एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट द होटल इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। सो हम लोग वापस से और एक होटल में रह गए थे। And Abhi, the plan for the day is we'll have our breakfast and then we will start to Mumbai. So abhi 7:55 AM हुआ है, and the plan for the day is now in next 10 to 15 minutes once Babu will get ready, we will go for the breakfast. अनीता अभी तक सोई है, उसको उसकी मम्मा उठाने के लिए ट्राई कर रही है, बट नो, वो नहीं उठने की काम दे रही है। बाबू, लेट्स गो, और यू वांट टू स्टे? यू वांट टू कम विथ मामा डैडा? ओके। उसने अपना लैंडलाइन फोन एक खरीदी है, पर सो गाइज गुड मॉर्निंग। हम लोग का टूर हुआ यहाँ पे ख़त्म। हम लोग अभी निकलेंगे इंदौर से, जाएंगे मुंबई की ओर, और इंदौर से मुंबई इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12 आवर्स ड्राइव। सो हम लोग सोचे थे सुबह कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, एंड अर्ली मॉर्निंग निकल के वील डायरेक्टली गो टू मुंबई, एंड रास्ते में हम लोग कुछ देख लेंगे क्या करना है, खाना वाना। बट लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि नहीं, लेट अस ईज इट आउट, एंड इतने दिन से हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट 6 days से वी आर ट्रैवलिंग, एंड हम लोग सोचे कि एक आराम से वील टेक अ रेस्ट प्रॉपरली बिफोर वी हेड बैक टू मुंबई।